नमस्कार, डी पीपल वॉइस देख रहे हैं आप। कैंसर नाम सुनते ही जो बेचैनी मन के अंदर, जो पीड़ा मन के अंदर होती है, वो अतुलनीय, असहनीय होता है। क्योंकि जब कैंसर शब्द कोई व्यक्ति सुनता है तो वो एक ऐसे दुख भरे झंझावात से भर जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। आपको बता दें, अभी हमारे साथ डीपी सर हैं जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, सवेरा हॉस्पिटल के एमडी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका डी पीपल वॉइस में। धन्यवाद सर। सर, कल नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए, जो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, ये जो डे है, बेसिकली इसका इंटेंशन ये है कि लोगों के मन में जागरूकता आए ताकि कैंसर के लिए प्रति वो जागरूक हो पाए। और इस तरह से बहुत सारे अलग अलग डिजीज़ के लिए डेज बनाया जाता है। तो जैसे कार्डियोलॉजी का डे है, एनेस्थीसिया डे है, पेन डे है, तो उसी तरह से कैंसर अवेयरनेस के लिए कैंसर अवेयरनेस डे का प्लान किया गया और ऑल ओवर इंडिया हम लोग इसको फॉलो करते हैं ताकि लोगों में एक जागरूकता ला पाए, एक अवेयरनेस ला पाए, ताकि लोग जान पाए कि कैंसर अगर अर्ली डिटेक्ट होता है तो इसकी इलाज संभव है, इसका क्योर संभव है और एक समय पे अगर इलाज होगा तो हो सकता है जान भी बच जाए। तो अर्ली स्टेज में नॉर्मली देखा जाता है तो कैंसर पिकअप फास्टर हो सकता है और उसकी क्योर रेट बहुत हाई होती है। उसमें हो सकता है कि आपको जो नॉर्मली कैंसर मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होती है, जैसे ऑपरेशन होता है, सर्जरी जिसे बोलते हैं, कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन बोलते हैं, तो कई बार अर्ली स्टेज में हो सकता है हम लोग सिंगल मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट से काम चला लें। तो जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी है या कॉम्प्लिकेशन ऑफ कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, इसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ना ही अर्ली स्टेज में हम लोग ट्रीट कर रहे हैं बल्कि अवेयरनेस ला रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि लेट ना हो, लेट हुए तो जान तो गई ही, कॉम्प्लिकेशंस इतने रहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाता है। लोगों के मन में ये जो धारणा है कि भाई कैंसर हुआ तो अब जान खत्म, अब इसके आगे कोई मतलब कि लाइट नहीं है, बोलते नहीं, एक अंधेरा सा छा जाता है। तो ये अंधेरा तभी छाता है जब आप लेट स्टेज में आते हैं। अगर ये हम अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब भी आप कह रहे हैं कि कैंसर जो होता है शुरुआती दौर में अगर कोई पेशेंट आता है तो उसकी क्योर रेट बहुत हाई होती है, तो क्या जो लोगों के मन में एक इस बीमारी को लेकर के एक डर हमेशा बना रहता है कि ये अनक्यूरेबल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो मतलब अगर वो अर्ली स्टेज में आए तो कितनी चांसेस रहते हैं क्योर होने का? डेफिनेटली अगर स्टेज 1, 2 में किसी भी बीमारी का हो, चाहे वो ओरल कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे जीआई कैंसर हो, उसमें क्योर रेट टू द ट्यून ऑफ 70, 80, 90% तक होता है। सर्वाइकल कैंसर में तो स्टेज 1 में क्योर रेट इज ऑलमोस्ट 99% और स्टेज 1 का ए और बी होता है, ए में आ गया तो 100% क्योर रेट। तो जितना अर्ली स्टेज उतना अच्छा क्योर रेट, ये तो आप मान के चलिए होगा ही होगा। जितना अच्छा जितना अर्ली ये होगा उतना अच्छा इसका क्योर रेट है। एक चीज और सर आपसे जानना चाहेंगे, कल जो कार्यक्रम है उसमें क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से? जी, हम लोगों ने इनफैक्ट जो प्लान किया था अवेयरनेस में, कुछ महिला संगठन ने हम लोग को अप्रोच किया कि उन लोग एग्जामिनेशन कराना चाह रही हैं, कुछ मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना चाह रही हैं। तो हम लोगों ने उनको ऑफर दिया है कि आप चाहेंगे तो हमारे यहाँ इनको फ्री एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैमोग्राम है, अल्ट्रासाउंड है, उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएंगे। जी, तो इससे क्या होगा, लोगों में एक अवेयरनेस आएगी कि पहले तो कोई भी महिला सोचती है कि अगर कोई स्तन में गांठ हुआ तो कैंसर है, तो ये भ्रांति को भी हम लोग को दूर करना है। हर गांठ कैंसर नहीं है, ये बात जानना अति आवश्यक है। अदरवाइज ये पैनिक हो जाएगा, साइकोसिस हो जाएगा, लोगों में डर इतना बैठ जाएगा कि हर महिला जिसको गांठ हुआ वो डर के मारे हालत खराब और वो भागने लगेगी फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो ये जानना आवश्यक है कि इस गांठ में कोई कैंसर के अंश हैं कि नहीं। तो द बेस्ट थिंग इज हम लोग मोर देन 40 ईयर्स या 50 ईयर्स बोल सकते हैं, उसमें मैमोग्राफी रिकमेंड करते हैं। उससे कम 40 ईयर्स एंड बिलो में हम लोग कोशिश करते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराया जाए, दैट इज़ अ बेटर मोडालिटी। लेकिन जब भी मैमो करते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि अल्ट्रासाउंड को कंबाइन किया जाए, उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है, उसकी जो यील्ड होती है वो बढ़ जाती है, उसमें पिकअप रेट जिसको बोलते हैं, वो कैंसर पिकअप रेट वो बढ़ जाता है। और उसकी जो एविडेंस बेस्ड जो आजकल मेडिसिन है, उसमें एविडेंस जो मिलता है उसके बेस पे आगे ट्रीट करना बहुत आसान हो जाता है।
कल फ्री मैमोग्राफी और उसका और जो प्रक्रिया होता है वो आप लोग कर रहे हैं सवेरा हॉस्पिटल के माध्यम से। जी, हम लोग फ्री मैमोग्राफी करेंगे, फ्री एग्जामिनेशन करेंगे। एक टाइम हम लोग ने फिक्स कर लिया है कि 2 बजे से 4-6 बजे तक जो भी रहेगी, जो भी महिलाएं आएंगे उनको हम लोग ये ऑफर देंगे, उनका एग्जामिनेशन भी करेंगे और उनको जिनको मैमोग्राम की जरूरत होगी मैमोग्राम कराएंगे, जिनको अल्ट्रासाउंड कराना होगा अल्ट्रासाउंड कराएंगे। ओरल कैविटी के पेशेंट्स रहेंगे उनका ओरल एग्जामिनेशन करेंगे। आपको ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ओरल कैंसर अभी नंबर 1 कैंसर है अभी भारतवर्ष का। ऑलमोस्ट 35 से 40% कैंसर जो है ओरल कैविटी या हेड नेक कैंसर को बिलोंग करती है। और ये सब कारण क्यों है? पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, हुक्का, नशा। तो इस तरह के जो भी पेशेंट्स आएंगे उनको एग्जामिनेशन किया जाएगा, उनको एक जानकारी दी जाएगी, उनको छोड़ने की विधियां बताई जाएंगी, उनका एग्जामिनेशन करके कंफर्म किया जाएगा कि उनको कैंसर है नहीं है। अगर है तो उसमें बायोप्सी लेनी होगी, बायोप्सी लिया जाएगा। तो जो भी जरूरत होगी उस समय में हम लोग एक तरह से सॉर्ट ऑफ छोटा कैंप, मिनी कैंप बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि जिसको भी फायदा लेना है इसका फायदा उठा लें। डेट याद रखिए 7 तारीख नवंबर को 2020 में सवेरा हॉस्पिटल के द्वारा नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के अवसर पर एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी की फ्री सुविधा दी जा रही है पटना में, जो कहीं ना कहीं पटना वासियों के लिए और बिहार की पूरी जनता के लिए एक सुखद खबर है। जब भी कोई त्रस्त होता है कैंसर जैसी घातक बीमारी से तो वो बड़े शहरों का रुख करता है, वहां दर दर की ठोकरें खाता है, उसके बावजूद उसे तमाम सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। जो सारी सुविधाएं यहाँ पे सवेरा फ्री ऑफ कॉस्ट कल उपलब्ध करा रहा है बिहार की जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद।